नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, हम लोग वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला है जिसका नाम है यूनिट। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है रेलवे के CBT एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका जो मेरिट बनेगा ना रेलवे के CBT का पार्ट ए पे बनने वाला है, जिसमें 40 नंबर इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है बेसिक साइंस को सुनकर। बेसिक साइंस का मतलब यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है। बेसिक साइंस का मतलब यहाँ पे है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, जो ITI के लिए एक किताब आता है, आप लोग देखे होंगे वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस करके, ITI में पढ़ाया जाता है। उसी से ये सारे चैप्टर का नाम दिए गए हैं। तो वैसे में टीचर फैकल्टी यहाँ पर गलती क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत फिजिक्स बहुत बड़े लेवल पर पढ़ा देते हैं, न्यूटन्स लॉ को बहुत गहराई से पढ़ा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसका नाम ही है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन। वर्कशॉप में जिस कैलकुलेशन का हमको जरूरत पड़ता है उसी को यहाँ पे सीखना है। तो वर्कशॉप में कैलकुलेशन जो होता है बहुत ईजी होता है। इसमें 4 से 5 चैप्टर दिए गए हैं जिसको मैं पढ़ाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। प्रीवियस से लेकर अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए सारे चैप्टर से, हर क्वेश्चन को हम इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है। बस आप अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। आप देखे होंगे कि जो ऑनलाइन टेस्ट है फ्री है ना। मतलब फ्री का मतलब है कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जितना बार चाहिए उतना बार दे सकते हैं। तो अपनी गलतियों को सुधार करके नोट्स बेहतर बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ड्राइंग पूरी तरह से हमने खत्म किया था, आई होप उसका नोट्स बेहतर ढंग से आप लोग बनाए होंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारा जो चैप्टर का नाम है यूनिट्स, मतलब इकाई। इकाई आखिर क्यों जरूरत पड़ा। देखिए, जितने भी राशियां होती है ना, जैसे हम लोग मेजर करते हैं लंबाई, हाँ ना, लंबाई है तो लंबाई को मीटर में मेजर करेंगे, किलोमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, mm में। तो कहीं ना कहीं हमको बताना पड़ता है कि ये इतना लंबा है, कितना लंबा है, 1 मीटर है कि 1 किलोमीटर है कि 1 सेंटीमीटर है। तो ये यूनिट का हमको इसीलिए जरूरत पड़ा, किसी भी राशियों को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो यूनिट होता है ना एक फिक्स मानक है, ठीक ना। इसी एक स्टैंडर्ड पे ही हम सारे जितने भी क्वांटिटीज होती है उसको मेजर करते हैं, ठीक है। बस इतना ही था। हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट्स को राइट डाउन कर लेंगे। और हम थोड़ा सा वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन में इंग्लिश को ही हम ज्यादा फॉलो करेंगे। उसका हिंदी रूपांतरण हमेशा आपको देखने को मिलेगा। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, PDF भी आपको हम अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। लेकिन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही हम PDF डालेंगे, क्योंकि बीच में कुछ चेंज करना पड़ता है। अभी डाल देंगे तो आप लोग चेंज वालों को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हम देखते हैं। देखिए, जो यूनिट्स होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। एक फंडामेंटल यूनिट्स होता है और एक डिराइव्ड यूनिट्स होता है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में मौलिक इकाइयां बोलते हैं। ये होता है लेंथ, मास और टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, लेंथ, मास और टाइम को। डेराइव यूनिट्स किसको बोलते हैं, जो इसी से पैदा हुआ हो, जैसे एरिया हो गया, ठीक है ना। तो आप सुने हो ना, लेंथ, लंबाई है L और चौड़ाई है B। ये दोनों का है, लेंथ तो है। मान लीजिए ये आयत है, रेक्टेंगल हो गया, इसकी लंबाई ये मान के चलिए 5 है, ठीक है ना, यहां से यहां तक 5 है। ये L है, ये क्या है, लंबाई ही है, तो एक लेंथ है, ठीक है। और इसको अगर B को बोले, हम चौड़ाई को ही बोले कि यहां से यहां तक 3 है, ये भी एक लेंथ ही है। तो दोनों लेंथ को जब मिलाते हैं L इंटू B क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, एरिया हो जाता है, ठीक है ना। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। L से क्या निर्माण होगा, एरिया का निर्माण होगा, ठीक है। मास से वॉल्यूम का निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो इसी से डिराइव करके जो यूनिट्स का निर्माण किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक फंडामेंटल यूनिट्स होता है जो स्टैंडर्ड है, लेंथ, मास और टाइम, जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया गया है। और एक होता है डिराइव यूनिट्स, जो इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से ही पैदा होता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं डिराइव यूनिट्स, ठीक है। बस इतना ही है, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास दिया हुआ है सिस्टम ऑफ यूनिट, इकाइयों की प्रणाली, ठीक है ना। कितने तरह के सिस्टम है, मेजर करने के कितने सिस्टम है हमारे पास, है ना। जैसे कि आप सुने होंगे FPS प्रणाली, CGS प्रणाली, है ना, MKS प्रणाली, SI यूनिट्स, ये सब सुने होंगे आप। यहाँ पे देखिए, इसके बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं कि हम लोग कौन कौन से मेजर करने के जो सिस्टम है, यूनिट्स है, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहला होता है FPS मतलब क्या होता है भाई, FPS से होता है हमारा यहाँ पे फुट, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफ से मतलब होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, एफ से मतलब होता है फुट, ठीक है ना, 2 फुट 3 फुट बोलते हैं ना, एफ से क्या होता है फुट, पी से क्या होता है, एफ से फुट हो गया, पी से पाउंड होता है, ठीक है ना, पी से क्या होगा हमारा पाउंड, ठीक है, और एस से सेकंड होता है, ठीक है ना, एस से क्या होता है सेकंड होता है। इसीलिए जिस राशि को, जिस क्वांटिटी को हम लोग फुट पाउंड और सेकंड में मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एफपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफपीएस बोलते हैं, ठीक है, एफपीएस बोलते हैं। अब एफपीएस प्रणाली है क्या, तो देखिए हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये इंग्लिश है ये हिंदी है, हिंदी में बोलते हैं। ये जो एफपीएस प्रणाली है ब्रिटिश प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय की मूल इकाइयां क्रमशः फुट पाउंड और सेकंड में मापा जाता है। लंबाई को किस में मापेंगे हम लोग, फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को किस में मापेंगे हम लोग, पाउंड में मापेंगे, है ना, 1 किलो 2 किलो नहीं होता, पाउंड होता है, 2 पाउंड 3 पाउंड, जैसे केक खरीदने जाते हैं ना बर्थडे वाला, नहीं बोलता 1 पाउंड का केक है, वो कौन सी प्रणाली में बोलता है, एफपीएस प्रणाली में बोलता है, ठीक है ना। तो लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे, फुट में, और द्रव्यमान को, वजन को हम लोग पाउंड में मापेंगे, और समय को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं एफपीएस प्रणाली, ठीक है, समझ गए। आइए अब सीजीएस समझते हैं। सीजीएस, सीजीएस प्रणाली क्या होता है, सी से होता है यहाँ पे सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्या होता है सेंटीमीटर, ठीक है, सी से सेंटीमीटर होता है, जी से क्या होता है भाई, जी से ग्राम होता है, जी से क्या होता है ग्राम होता है, और एस से क्या होता है सेकंड होता है, एस से क्या होता है सेकंड होता है। तो जिस जिस हम क्वांटिटी को, जिस भी क्वांटिटी को अगर हम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मेजर करते हैं उसको हम सीजीएस प्रणाली बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं सीजीएस प्रणाली बोलते हैं। और इसमें लंबाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, सेंटीमीटर का, लंबाई के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सेंटीमीटर का, ठीक है ना, सेंटीमीटर का। द्रव्यमान के लिए हम लोग ग्राम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं। और इस तरह से जिस इकाई के लिए, जिस क्वांटिटी के हम इसका प्रयोग करते हैं उसको सीजीएस सिस्टम प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं एमकेएस में। एमकेएस प्रणाली क्या है, ठीक है। अब एमकेएस प्रणाली क्या है इसके बारे में समझिए। एम से क्या होता है मीटर, एम से क्या होता है मीटर, के से किलोग्राम, किलोग्राम, और एस से सेकंड। देखिए सेकंड सब में है, ठीक है ना, सेकंड सब में है, सेकंड से पता नहीं कर सकते हैं कि किस में मेजर किए हैं, लेकिन उसके पीछे अगर मीटर हो, किलोमीटर हो तो पता चल जाएगा। अब मीटर किसके लिए प्रयोग करते हैं, लंबाई के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का, और समय के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं। और इस तरह की प्रणाली को हम लोग एमकेएस प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लंबाई, द्रव्यमान और समय सभी प्रणालियों में, यानी एमपीएफ, सीजीएस और एमकेएस में, एसआई प्रणालियों में मौलिक इकाइयां हैं, ठीक है ना। ये बोल रहा है क्या कि ये जो हम तीनों का जो प्रयोग किए हैं, एफपीएस का या सीजीएस का या एमकेएस का, ये मौलिक फंडामेंटल इकाइयां हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल इकाइयां, ठीक है ना, तीनों में ये क्या है फंडामेंटल इकाइयां हैं, ठीक है। इसको बाबू लिख लेना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, एक तो ये तीनों के अलावा एक होता है एसआई यूनिट, ठीक है ना, एसआई यूनिट सुने होंगे। एसआई, एसआई का मतलब क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई का फुल फॉर्म पूछता है, एसआई का फुल फॉर्म क्या है, तो सिस्टम इंटरनेशनल। और ये जो एसआई यूनिट बनाया गया कि पूरे विश्व में इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, हर देश एसआई यूनिट में ही चीजों को मेजर करता है, इसीलिए इसको बनाया भी गया था। क्योंकि कोई फुट में कर रहा है, एफपीएस में कर रहा है, कोई सीजीएस में कर रहा है, कोई एमकेएस में कर रहा है, तो काफी हचपच होता था, दिक्कत होता, इसीलिए एसआई यूनिट का निर्माण कर दिया गया कि पूरे विश्व के लोग एसआई यूनिट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स दिया हुआ है एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस में, ठीक है ना, और एसआई में। यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स दिया गया है एफपीएस में, सीजीएस में और एमकेएस में और एसआई में। देखिए फंडामेंटल जो यूनिट्स होता है टोटल 7 हम लोग पढ़े हैं 10th में 9th में, लेकिन हमारे जो किताब है उसमें 6 ही दिया हुआ है, ठीक है ना। व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें 6 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में दिया गया है, बाकी तो ड्राइव यूनिट्स होते ही हैं। तो आप इसे ये मत सोचना कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, 6 ही बता रहे हैं, हम पढ़े हैं कितना 7। तो पहले ही मैंने इस चीज को बता दिया, ठीक है। जैसे जो पहला फंडामेंटल यूनिट्स होता है, पहला वो होता है लेंथ, ठीक है ना, बेसिक क्वांटिटी है लेंथ। और लेंथ को हम लोग ब्रिटिश यूनिट में एफपीएस में
फुट में मेजर करते हैं, लंबाई को फुट में मेजर करते हैं, और इसका जो शॉर्टकट होता है एफटी होता है, ठीक है ना, सिंबल क्या था, एफटी होता है। यही चीज सीजीएस में हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, इसी लंबाई को सीजीएस में सेंटीमीटर में मापते हैं, आपको बताया था पहले। और इसका सिंबल सीएम होता है, सी डॉट एम, ठीक है। और एम के एस में मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, और इसका सिंबल एम होता है। और एसआई यूनिट की बात करें, इंटरनेशनल यूनिट की बात करें, तो इस इंटरनेशनल में इसको हम मीटर बोलते हैं, ठीक है ना, इसको लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और सिंबल भी एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा मास, मास मतलब वजन, ठीक है ना, और मास को हम लोग पाउंड में, एफपीएस में, ब्रिटिश यूनिट में एफपीएस में हम पाउंड में मेजर करते हैं, और इसको शॉर्ट में एलबी लिखते हैं, एलबी, ठीक है ना, एलबी कहीं भी हो समझिएगा पाउंड है, ठीक है। और सीजीएस में हम लोग ग्राम में मेजर करते हैं, वजन को ग्राम में मेजर करते हैं सीजीएस में, और इसका सिंबल जी होता है। एमकेएस की बात करें तो एमकेएस में हम लोग किलोग्राम में हम मेजर करते हैं, और केजी इसका शॉर्टकट लिखते हैं। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट में भी हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं और केजी में लिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइम, तीसरा क्या है, टाइम है। टाइम को हम लोग एफपीएस में, ब्रिटिश में हम लोग क्या मतलब सेकंड बोलते हैं, ठीक है ना, सब में ये सेकंड बोलते हैं। देखिए सीएस में भी सेकंड बोलते हैं, सिंबल एस होता है, एमकेएस में सेकंड बोलते हैं, सिंबल एस होता है, और इंटरनेशनल में एसआई यूनिट में सेकंड और इसका सिंबल ए होता है, ठीक है। तीन हो गया। चौथा देखिए करंट, चौथा है करंट। करंट को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, किस में, ब्रिटिश यूनिट्स में, ठीक है, ए सिंबल होता है। और सीजीएस में भी इसको एम्पियर ही बोलते हैं और इसका यूनिट ए ही होता है। एमकेएस में भी इसको भी एम्पियर बोलते हैं और इसका यूनिट ए होता है, और एसआई में भी एम्पियर को ही बोलते हैं और इसका यूनिट ए होता है। मतलब सेकेंड और करंट दोनों हर जगह सेम है, किसी भी यूनिट में चेक करेंगे सेम है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें, कुछ लैंग्वेज हैं जिसमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सारे लैंग्वेज में सेम ही होता है ना, उसको अलग कुछ नहीं बोलता। जैसे बिहार का एक पहनावा है धोती कुर्ता, कुर्ता तो बोलते हैं बहुत सारा, लेकिन धोती इंग्लिश में भी धोती होता है, भोजपुरी में धोती होता है, हिंदी में भी धोती होता है, क्योंकि वो सब में सेम है, ठीक है ना। उसी तरह से कुछ ऐसे भी यूनिट्स हैं जिनका सारे सिस्टम में एक ही नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब टेम्परेचर को यहाँ पर देखते हैं, 5वें नंबर पर क्या है, टेम्परेचर। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, पूछ देगा, बनेगा नहीं वहां पे। टेम्परेचर को हम लोग ब्रिटिश यूनिट में फारेनहाइट में मापते हैं, ठीक है ना, इसको एफ डिग्री बोलते हैं, ठीक है। सेंटीग्रेड को हम लोग सी के ऊपर डिग्री लगाते हैं, ठीक है ना, सॉरी, टेम्परेचर को सीजीएस में सेंटीग्रेड बोलते हैं, सी के ऊपर डिग्री लगाते हैं, और एमकेएस में भी सेंटीग्रेड बोलते हैं और इसके ऊपर डिग्री लगाते हैं, ठीक है ना। तो टेम्परेचर सीजीएस और एमकेएस में दोनों में सेम नाम से जाना जाता है, लेकिन एफपीएस में ये फारेनहाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, के होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे छठा नंबर, जो लास्ट है हमारे व्हाट्सएप कैलकुलेशन के अनुसार, लेकिन अलग किताबों में देखें तो 7 होता है, लेकिन 6 ही पढ़ना है, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी, ठीक है ना, लाइट इंटेंसिटी है, इसको कैंडेला बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें एफपीएस में, और सीडी इसका पहचान है, और हमें लगता है कि सब में इसी नाम से जाना जाता है। एमकेएस की बात करें तो कैंडेला ही है और शॉर्ट सीडी ही है, और एसआई में भी कैंडेला बोलते हैं और शॉर्ट सीडी बोलते हैं। तो इस तरह से ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 6 हमको पढ़ना है। तो अगर कोई पूछे कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं तो 6 हम बोलेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे किताब में 6 ही लिखा हुआ है, हमारे सिलेबस में 6 है, तो 6 ही बोलेंगे, और ये इसको याद करके रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, आगे बहुत काम आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बोला है कि मतलब यूनिट का प्रयोग करके हम कितने चीजों का आसानी से निकाल सकते हैं। ये किताब में ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही है, इसीलिए मैं यहाँ पे दे भी दिया हूँ कि चलो इसको एक बार आप लोगों को सोल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखिए बोला है कि कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको बनाने का सबसे पहला तरीका होता है कि उसके डेटा को यहाँ लिख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है और क्या आपको निकालना है, ठीक है ना। तो डेटा हम लिखते हैं। बोला है कि किसी रोल में तांबे के तार की लंबाई क्या है, एल पूछा है, लेंथ क्या पूछा है, एल पूछा है, एल मतलब लेंथ पूछा है हमसे, तांबे की तार की लंबाई क्या है, एल पूछा है ना, लेंथ पूछ दिया है, तो लेंथ निकालना है, ठीक है। यदि तांबे की तार का रोल का वजन 8 केजी हो, मास कितना दिया है भाई, यहां पे लिखते हैं साइड में, मास दिया हमारा 8 केजी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और बोला है कि तार का व्यास डी कितना है, 0.9 है सेंटीमीटर, ठीक है ना। और वजन, सॉरी घनत्व दिया हुआ है
मतलब डेंसिटी दिया हुआ है, घनत्व में डेंसिटी होता है कितना हुआ 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये एमकेएस में है, मास क्या है एमकेएस में केजी में दिया हुआ है। अगर ये ग्राम में होता तो ये सारी यूनिट्स हमारे किस में होते, सीजीएस में होते। तो देखिए ए एमकेएस है, बाकी सीजीएस है, तो हम क्या करेंगे क्वांटिटी सबसे ज्यादा किस में है, सीजीएस वाले ज्यादा हैं, 2 सीजीएस में 1 एमकेएस में। हम क्या करेंगे इसको भी हम सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 800 केजी है, तो 1 केजी में कितना होता है हमारा, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो 8 केजी में 8000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है 8000 ग्राम हो जाएगा। ये हम कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। ये हमारा डेटा है। अब इसके से पूछ रहा है कि आप जो तार है उसकी लंबाई आप ज्ञात करो, ये पॉइंट ए और बी है, इसकी लंबाई कितना होगा। इस तार की वजन दे दिया है कि 8000 ग्राम है, ठीक है ना। इस तार का वजन कितना है 8000 ग्राम है, डायमीटर कितना है 0.9 सेंटीमीटर है और डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब बताइए कि इसका लंबाई कितना है, ठीक है। तो देखिए लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिखा हुआ है, लंबाई का फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम निकालने जाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, मास अपन डेंसिटी होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम अगर निकालते हैं हम तो क्या होता है, मास अपन डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम तो निकल जाएगा क्योंकि मास दिया है डेंसिटी भी दिया है, यहां से हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम को निकाल लेंगे। लेकिन एरिया निकालना पड़ेगा ना, एरिया नहीं है, वॉल्यूम तो निकाल लेंगे यहां से, ठीक है। वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये तो आ जाएगा, और नीचे वाला निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया के लिए डायमीटर दिया हो तो डायमीटर से हम एरिया निकाल लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग वॉल्यूम को निकालते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मास कितना है भाई 8000 ग्राम हो गया, ठीक है, अपन हो जाएगा डेंसिटी कितना है 8.9, 8.9 ये ग्राम में है और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो ग्राम ग्राम यहां से कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो वॉल्यूम यहां पर हो जाएगा। और भाग दीजिएगा आप लोग, तो भाग देने के बाद जो वॉल्यूम आएगा उसको 898 पॉइंट कुछ रहेगा 88, ठीक है ना। हम कैलकुलेशन पहले से कर चुके हैं इसीलिए आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। इतना आएगा वॉल्यूम, हमारा इतना आ गया, वॉल्यूम आ गया आप, ठीक है ना। ये रहा हमारा वॉल्यूम, कौन सा ऊपर वाला वॉल्यूम निकालना था ना, निकल गया, क्योंकि वॉल्यूम निकालने का सिंपल तरीका था, मास दिया था डेंसिटी दिया था, इससे हम लोग वॉल्यूम निकाले। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन डेंसिटी, हो गया, ठीक है, समझ गए। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे जो किसी भी सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया निकालना होता है, तो एरिया इक्वल टू होता है π/4d² होता है ना, π/4d²। इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। देखिए अब एरिया यहां पर निकाल लीजिए, एरिया इक्वल टू क्या आता है π/4d²। तो π/4 को 22/7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 22/7 इंटू, अभी ऐसे ही रहने दीजिए, पाई का मान लिख दीजिएगा 22/7 लास्ट में, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने के बाद। तो π/4 हो गया इंटू d² में कितना है, डी है, देखो डी कितना है 0.9, डायमीटर 0.9 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन करेंगे तो बाबू 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मैंने कैलकुलेशन करके रखा है 0.636 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये आपका रहा, क्या रहा भाई एरिया, ठीक है। तो एरिया हम निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल लिए, अब लेंथ निकल जाएगा। तो लेंथ निकालने के लिए करना क्या है, सिंपल से, तो चलिए आइए लेंथ निकाल लेते हैं। हमारा वॉल्यूम कितना आया था भाई, लेंथ निकाल रहे हैं यहाँ पे, ऊपर क्या था वॉल्यूम निकालना था, ठीक है ना। हमारा वॉल्यूम कितना था 898.88 ऐसे कुछ था, सेंटीमीटर क्यूब था ना, सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। और एरिया कितना था 0.636 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर एक क्यू से काटेंगे तो ये कट जाएगा, सेंटीमीटर बचेगा, और इसको सोल्व कीजिएगा तो जो लास्ट आंसर जो आएगा आपका लेंथ जो आएगा 1413 आएगा, 14
13 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, सेंटीमीटर आएगा। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो और तेजी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम समझाने के लिए इतना आसान से बताएं, आराम आराम से बताएं, आप डायरेक्टली पुट आउट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको समझिए। यहाँ पे अब यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस एसआई यूनिट में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आपका काम यह है कि इस पे क्वेश्चन लगाना है और इसको याद करना है, ठीक है ना। अभी दिख नहीं रहा होगा सही से, आई होप। मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको आपको याद करना होगा पूरे को, ठीक है ना। जैसे समझाते हैं, लिखा हुआ क्या है समझाते हैं। देखिए, ये इसका सीरियल नंबर है, 1 2 3 दिख रहा है। ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, ये सब, ठीक है। और ये ब्रिटिश यूनिट में दिया हुआ है ये कॉलम, और ये कॉलम मैट्रिक्स यूनिट में दिया हुआ है, मैट्रिक्स मतलब सीजीएस में दिया हुआ है और एमकेएस में दिया हुआ है, ठीक है। और इधर इंटरनेशनल यूनिट दिया हुआ है, एसआई यूनिट्स में दिया हुआ है। जैसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं एरिया। एरिया जो होता है, तो ब्रिटिश यूनिट्स में एफपीएस में स्क्वायर फुट होता है। क्या होता है, स्क्वायर फुट्स होता है, ठीक है ना। सिंबल एफ टी स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग, एफ टी स्क्वायर, फुट स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। इसको एरिया अगर सिंबल लिखेंगे। सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सीजीएस में एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। वही एमकेएस की बात करें तो स्क्वायर मीटर होता है। हम लोग मीटर स्क्वायर बोलते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एसआई में भी हम लोग मीटर स्क्वायर ही लिखते हैं। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, यूनिट्स दिया गया है, आपको याद करना है। स्पीड है यहाँ पे, स्पीड देखो फुट पर सेकेंड, ठीक है ना। स्पीड का क्या है, फुट पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड स्पीड का, ठीक है ना। किसमें, ब्रिटिश में। सीजीएस में देखिए तो सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। और एमकेएस में मीटर पर सेकेंड होता है, वहीं एसआई यूनिट में भी मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस तरह से सारा डिटेल्स दिया गया। अब आपको यहाँ पे याद करना है, इसमें बताने वाली कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। हम पढ़ाएं चाहे कहीं किताब में देखिए, कहीं भी देखेंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, और इसको याद करना ही सबसे बेहतर तरीका होता है, कोई दूसरा उपाय इसका नहीं है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटिटी, यूनिट्स और इसके शॉर्टकट क्या लिखते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कैलोरीफिक वैल्यू है, ठीक है ना, कैलोरीफिक वैल्यू है यहाँ पे, और इसका जो यूनिट्स होता है किलो जूल पर किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलो जूल पर किलोग्राम होता है। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, केजी पर केजी, किलो जूल पर केजी, ये होता है ना, किलो जूल पर केजी, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं लेंथ के लिए, ठीक है ना, तो मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, एम और किलोमीटर, केएम, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारा चीज दिया हुआ है। जैसे फोर्स की हम बात करें तो फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना, या किलो न्यूटन होता है। शॉर्ट में न्यूटन लिखते हैं या किलो न्यूटन लिखते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन के लिए हम बात करें, एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होता है, ठीक है। जैसे हम अपने भाषण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सब चीज यहाँ पे दिया गया है, आप इसको याद करेंगे, ठीक है ना। वर्क की हम बात करें तो वर्क क्या होता है, जूल होता है, और जूल का शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जे लिखते हैं, ठीक है ना। मोमेंट, मोमेंट का क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, और इसको शॉर्ट में एनएम लिखते हैं। ये शॉर्टकट की है, इसको याद कर लीजिएगा, काफी अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से और भी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डेसिमल, मल्टीपल्स एंड पार्ट्स ऑफ यूनिट्स, सारे वर्कशॉप में जो भी चीजें उपयोग में आती है उसको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, बोला कि डेसिमल, मल्टीपल्स एंड पार्ट्स ऑफ यूनिट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, डेसिमल पावर की हम बात कर रहे हैं, यहां से चलते हैं 10 से चलते हैं, 10 के पावर 1, ठीक है ना। 10 के पावर 1 को क्या लिखे, 10 लिख सकते हैं ना, 10 के पावर 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डेका बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, डेका बोलते हैं, जिसको हम लोग DA से सूचित करते हैं, और 10 टाइम्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, 10 टाइम्स बोलते हैं। तो यहां समझिए, डेसिमल पावर 1 है, इसको 10 लिखते हैं, ठीक है ना। वैल्यू में इसको क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। और इसका
प्रफिक्स जो होता है वो डेका होता है, सिंबल डीए होता है, ठीक है, और स्टैंड फॉर ये डीए 10 टाइम्स इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, 10 टू पावर 2 हो तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, 10 इंटू 10 क्या होगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं हेक्टा, ठीक है, क्या बोलते हैं, हेक्टा बोलते हैं, और इसको एच से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं, और इसको हम लिखते हैं कैसे, 100 टाइम्स, इसको क्या बोलेंगे, 100 टाइम्स, 100 गुना, ठीक है ना। उसी तरह 10 टू पावर 3 हो, इसको हम लोग 1000 लिखेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, किलो, और शॉर्ट में इसको के लिखते हैं, और इसका जो वर्गीकरण है, मतलब इसको जो स्टैंड फॉर, मतलब इसको हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, थाउजेंड्स टाइम, 1000 गुना, ठीक है ना। इसी तरह 10 टू पावर 6 है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। इसको मेगा बोलेंगे, 10 लाख लिखेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, मेगा बोलेंगे, और इसका सूचित क्या है, एम, ठीक है ना। तो कितना जीरो हुआ, 10 पे 6 है तो कितना हुआ, 2 2 4 दे 6, मतलब 1 पे 6 जीरो देके हम लिखेंगे। 10 के पावर 3 है तो 1 पे 3 जीरो रहेगा, ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगर 10 के पावर 9 है तो 1 पे 9 जीरो रहेगा, 10 के पावर 12 है तो इस पे 12 जीरो रहेगा, ठीक है ना। तो मेगा बोलेंगे, और इसका सिंबल एम रहता है, और इसको मिलियन टाइम्स बोलेंगे, ठीक है ना, मिलियन टाइम्स। 10 के पावर 9 रहेगा तो इसको गीगा बोलते हैं, और इसको सूचित जी से करते हैं, और थाउजेंड्स मिलियन टाइम्स बोलते हैं इसको, इतना गुना है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, जैसे 10 के पावर -1, ठीक है ना, 10 के पावर -1 रहेगा तो इसको लिखेंगे 0.1, 10 के पावर -1 का मतलब 1/10, यही होता है ना, 1/10 को डिवाइड कीजिएगा तो 0.1 आएगा, ठीक है। और 0.1 को यहाँ पर डेसी बोलते हैं, इसका सिंबल डी है, ठीक है, और इसको 10th लिखता है, क्या बोलते हैं, 10th बोलते हैं, 10 टाइम्स, ठीक है, कम है। अब 10 टू पावर 3 रहेगा, सॉरी 10 टू पावर 2 रहेगा, तो इसका हम लोग 0.01 लिखेंगे, भाग करके देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको हम लोग सेंटी बोलते हैं, इसका सिंबल सी है, और इसको 100th लिखा जाता है, ठीक है। ये लिखने का तरीका, ये सिंबल है, ये शॉर्टकट की है, आप इसे राइट डाउन करके समझ लीजिएगा, ये भी दे देंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो एसआई यूनिट्स एंड द ब्रिटिश यूनिट, अब यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है, एसआई यूनिट और ब्रिटिश यूनिट के बारे में यहाँ पे दिया गया है, डिटेल्स है, जैसे समझिए, यहाँ पे पहला क्वांटिटी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, एसआई यूनिट और ब्रिटिश यूनिट में कन्वर्जन दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रिटिश यूनिट से एसआई यूनिट में कन्वर्जन दिया हुआ है, ठीक है ना, एक दूसरे में कन्वर्जन दिया हुआ है, किसमें, ब्रिटिश और एसआई में। जैसे लेंथ की हम बात करें तो एसआई में हम 1 मीटर बोलेंगे, तो 1 मीटर को हम लोग ब्रिटिश में कितने बोलेंगे, 3 पॉइंट, देखिए अगर एसआई में 1 मीटर है तो इसको हम लोग ब्रिटिश में कितना बोलेंगे, 3.281 फीट, मतलब 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, ठीक है। उसी तरह अगर 1 किलोमीटर की बात करें, 1 किलोमीटर अगर हम एसआई में बोलेंगे तो ये ब्रिटिश में हमारा हो जाएगा 0.621 माइल्स, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 1 केजी की हम बात करें तो 1 केजी की हम बात करें तो इसको हम पाउंड में 2.205 एलबी बोलते हैं, पाउंड, ठीक है ना, ये पाउंड है, एलबी मतलब पाउंड, इतना पाउंड हो, 1 केजी एसआई का 2.205 एलबी के बराबर होता है, मतलब पाउंड के बराबर होता है, ठीक है ना। और इधर मीटर में देखिएगा, एसआई में देखिएगा तो 1 फीट जो होता है, यहाँ पे 1 फीट, मीटर की बात करें, एसआई की बात करें तो 0.3048 मीटर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना। 1 माइल में 1.609 किलोमीटर होता है, बोलता है ना कि 1 माइल दूर है, 1 माइल दूर है मतलब 1.609 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। उसी तरह से आगे हम बात करें, इधर देखिए स्पीड की बात करें तो 1 फीट पर सेकेंड का स्पीड अगर की बात करें तो यहाँ पर 0.305 मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये रिलेशन दिया गया, ठीक है ना। अब ये रिलेशन को अब आपको याद करना है, ठीक है, इसका कोई उपाय नहीं है दूसरा, रिलेशन को याद करना है। मैंने यहाँ पे
दिखा दिया है कि इस रिलेशन को आपको कैसे याद करना है, ठीक है ना। आपको इस तरह से याद करके रेडी रहना होगा। यहां प्रेशर की बात करते हैं, देखिए प्रेशर का, तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग अगर बात करें ब्रिटिश में तो 0.00145 LBF अब्लिक IN स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और इसको रूपांतरण करेंगे एसआई यूनिट में किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, यहां पर दिया हुआ है, ठीक है ना, ये नीचे वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे आपके क्वांटिटी है और इसका यूनिट दिया हुआ है, कन्वर्जन दिया हुआ है एसआई से ब्रिटिश और ब्रिटिश से एसआई में, ठीक है, आप इसे देख लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है प्रीफिक्स फॉर डेसिमल्स, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स, ठीक है। मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स के बारे में यहां पर समझते हैं, आइए देखते हैं। जैसे 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल को हम 1 MPa लिख सकते हैं, इस तरह से देखे भी होंगे, 1 मेगा पास्कल हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। और इसका मतलब हुआ कि मेगा मतलब 2 2 4 2 6 10 टू पावर 6 रहता है, तो मेगा बोलते हैं ना। पीछे दिखाते हैं आपको, चलिए पीछे चलते हैं, हम अभी जस्ट देख के ही हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। देखिए कहीं देखे थे मेगा, देखिए मेगा था ना ये, तो मेगा पे कितना है 2 2 4 2 6 जीरो है ना, उसको क्या बोलते हैं, मेगा बोलेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे चीज दे रहा है, थोड़ा डिटेल्स में दिया हुआ है, उसी को दिखा रहा है। पीछे वाला याद रहेगा तो भी याद हो जाएगा। 1 मेगा पास्कल मतलब 1 मेगा पास्कल ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, और इसका मतलब होता है कि 10 टू पावर 6 पास्कल हुआ। मेगा पास्कल को हटा देंगे तो पास्कल क्यों बचेगा। मेगा मतलब क्या होता है 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 6 का मतलब 1 पे 6 गो जीरो, तो मेगा हट जाएगा, 6 को जीरो दे दिए, 6 मेगा हट गया, क्या बचा, पास्कल बचा, तो हम ये पास्कल बोल सकते हैं। 1 किलोवाट, किलो मतलब 1000 ना, 1000 किलो मतलब क्या होता है 1000। अब किलो जहां बोला वहां 1000 मान लीजिए, अब 1000 यहाँ पर किलो वाट है, तो के को हटाएंगे, किलो को हटाएंगे तो 1000 वाट बचेगा हमारा। 1 हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर मतलब 1 लीटर, और 1 लीटर को अगर रूपांतरित करें तो 1 हेक्टोलीटर को रूपांतरित करें तो 100 लीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह 1 सेंटीमीटर को हम लोग 1 सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं, नहीं तो मीटर में चेंज करके लिखेंगे, 100 से भाग कर देंगे 0.01 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये उसका शॉर्टकट की ही दिया हुआ है मेनली, ठीक है। अब इसमें बताने वाला कोई चीज नहीं है, सब याद करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला होता है, याद ही करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे कन्वर्जन फैक्टर्स, ठीक है ना। जैसे 1 इंच, 1 इंच को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 इंच को 25.4 mm, ठीक है ना, 25.4 mm 1 इंच को बोलेंगे। 1 mm को हम लोग इंच में अगर बताते हैं तो क्या बताएंगे 0.03936 इंच बोलेंगे, ठीक है ना। 1 मीटर की हम बात करें तो 3937 इंच होगा, ठीक है ना। ये कन्वर्जन है, याद रखिएगा। 1 माइक्रोन की हम बात करें तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 माइक्रोन को, ठीक है। 1 किलोमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं 0.621 माइल्स, ठीक है ना। तो ये 1 केजी को देखिए, 1 केजी को 2.205 LBS मतलब ये पाउंड है, ठीक है ना। 1 केजी को 2.205 LBS बोलते हैं, ठीक है ना। LBS मतलब पाउंड, इतना पाउंड होता है। तो इस तरह से आपको यहां पे याद करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का यूनिट यहां पे दिया हुआ है, तो आइए इसको भी समझ लीजिए। लेंथ का यूनिट समझिए यहां पे माइक्रोन, माइक्रोन को हम लोग इस तरह से लेते हैं 1 म्यू, ठीक है ना। और इसका mm में 0.001 mm होता है, याद करने वाली चीज है। मिलीमीटर को 1 mm लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना। इसको माइक्रोन में देखिएगा तो 1000 म्यू होता है, ठीक है। सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर ऐसे हम लोग लिखते हैं, और इसको mm में 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 mm होता है। डेसीमीटर को 1 dm लिखते हैं, और ये 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर को हम लोग ऐसा 1 मीटर लिखते हैं, और ये 10 डेकामीटर होता है, ठीक है।
किलोमीटर को 1 km लिखते हैं और इसको ये क्या होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। तब ये है याद करने वाला, ठीक है। इंच की बात करें तो एक पे डबल डैश है, मतलब ये इंच है ठीक है। 1 इंच में 25.4 mm होता है, ठीक है। फुट की बात करें तो ये फुट मतलब ब्रिटिश सिस्टम में इसको 1 पे डबल डैश दिए हैं तो ये ब्रिटिश में फुट हुआ, और इसका जो एसआई में हम लोग मेजरमेंट करते हैं 0.305 मीटर होता है, मतलब 1 फुट में इतना मीटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा, याद करके रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट्स ऑफ एरिया, अब एरिया का यूनिट्स यहां पर दिया गया है, तो आइए समझ लेते हैं। स्क्वायर मिलीमीटर मतलब 1 mm स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको mm में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 100 mm स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 mm होता है, ठीक है ना। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर चढ़ा देंगे तो कितना हो गया 100 mm हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्क्वायर डेसीमीटर को 1 dm स्क्वायर बोलते हैं, और इसका और रूपांतरण करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस तरह से ये दिया हुआ है हमारा एरिया के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे एक और स्पेशल नोट्स दिया हुआ है, एक एकड़ जो होता है ना वो 100 सेंट के बराबर होता है, और 1 सेंट में 436 स्क्वायर फीट होता है, और एक ग्राउंड जो होता है ना 2400 स्क्वायर फीट का होता है। एक ग्राउंड जो होता है 2400 स्क्वायर फीट का होता है, एक सेंट जो होता है 436 स्क्वायर फीट का होता है, और 1 एकड़ में 100 सेंट होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद करके रखेंगे, ठीक है ना। और यहां पे देखिए 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 1000 स्क्वायर मीटर। 1 हेक्टेयर मेरा जमीन है, मतलब 1000 नहीं है 10,000 स्क्वायर मीटर है। 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। 1 एकड़ में 0.4047 हेक्टेयर होता है। 1 एकड़ में कितना होता है 0.407 हेक्टेयर होता है, ठीक है। तो ये डिटेल्स है, अब याद करना है एरिया वाले, यहाँ कंडीशन में ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। अब ये वॉल्यूम दिया हुआ है, जैसे 1 क्यूबिक मिलीमीटर। 1 क्यूबिक मिलीमीटर को हम ऐसे लिखते हैं 1 mm क्यू। क्यूबिक सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर क्यू लिखते हैं, या mm में इसको 1000 mm क्यू लिखते हैं। मतलब किसी के पावर 3 हो तो इसको क्यू बोल देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सब 3 है। क्यूबिक डेसीमीटर को 1 dm क्यू मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यू। इस पे क्वेश्चन लगाएंगे तब ज्यादा और क्लियर होगा आपको, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना होगा। यहाँ पर देखिए 1 लीटर को हम लोग 1 LT लिखते हैं, ठीक है ना। अब LT का मतलब होता है, ये ब्रिटिश वाला है, और इसको गैलन में 0.22 गैलन बोलते हैं, ठीक है ना। सुने होंगे ना कि 1 गैलन है, 1 गैलन ये ब्रिटिश प्रणाली है, ठीक है ना। 1 गैलन ब्रिटिश प्रणाली होता है। तो 1 गैलन में हमारा जो लीटर होता है 4.54 लीटर होता है, ठीक है ना। 4.54 लीटर होता है। तो चलिए इस तरह से आपको याद करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट ऑफ वेट, वेट का यहां पे यूनिट दिया हुआ है। जैसे वेट की हम बात करें, मिलीग्राम फोर्स, ठीक है ना। मिलीग्राम फोर्स A1 mgf, मिलीग्राम फोर्स, ठीक है ना। 1 mgf, m मतलब मिली, जिससे ग्राम, f से फोर्स, ठीक है ना। 1 मिलीग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स की बात करें तो 1 gf, gf मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, gf मतलब ग्राम फोर्स। और 1 ग्राम फोर्स में होता है हमारा 1000 mgf, 1000 मिलीग्राम फोर्स होता है। किलोग्राम फोर्स की बात करें तो 1 kgf, और 1 kgf में कितना होता है 1000 gf होता है, 1000 gf होता है, ठीक है ना। 1 टन को 1 t लिखते हैं हम लोग, और इसका मतलब होता है 1000 kgf, ठीक है। इस तरह से यहां पर दिया हुआ है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट है सेक्साजेसिमल यूनिट, ठीक है ना। और इसी का उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे 1 राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, वहां पे 100 डिग्री था, ठीक है ना। यहाँ पे सेक्साजेसिमल में
और 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। इसको इस तरह से लिखते हैं 90 डिग्री 1 राइट एंगल, ठीक है ना। 1 डिग्री में यहाँ पे 60 मिनट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 डिग्री में कितना था 60 मिनट, वहां पे कितना था 100 मिनट। यहाँ पर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है ना। 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होता है। इस तरह से सेक्साडेसिमल में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और हमेशा करते रहते हैं, पीछे वाला का प्रयोग नहीं करते, जो अभी इससे पहले जो दिखाया था। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कुलर यूनिट। सर्कुलर मतलब वृत्ताकार यूनिट में हम जिस भी चीजों को मेजर करते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया, ठीक है ना। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। 1 रेडियन जो होता है ना 180 अपन पाई के बराबर होता है। 180 डिग्री अपन पाई के बराबर क्या होता है 1 रेडियन होता है। और 180 रेडियन सॉरी 180 डिग्री की हम बात करें तो पाई इधर चला जाएगा, तो पाई इंटू रेडियन हो जाता है, पाई इंटू क्या हो जाएगा रेडियन हो जाएगा। और 1 डिग्री की बात करें तो पाई 1/180 रेडियन होता है। 1 डिग्री जो होता है क्या होता है पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है ना, इसके बराबर होता है। इसको याद करके आप लोग रखेंगे, बस सिंपल सा चीज है। नेक्स्ट हुआ टाइम। टाइम के बारे में समझ ही रहे होंगे आप। सेकंड मतलब 1s, इसको 1 सेकंड बोलते हैं। मिनट 1 मिनट बोलते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। और आवर्स 1 आवर लिखते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होता है। सिंपल सा फंडा है, इसी तरह सबको याद करके रख लेना है बस। अब इस पे न्यूमेरिकल जो बनाइएगा ना, इस पे जो क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तभी जाकर आपको ये सब चीज याद होगा, अदरवाइज याद होने वाला नहीं है। वर्क के लिए हम बात करते हैं, देखिए वर्क के लिए हम बात करें 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक है ना। 1 किलोग्राम फोर्स मीटर, एम लिखा हुआ है 1 kgf m, ठीक है ना। 1 किलोग्राम फोर्स मीटर ये होता है 9.80665 जूल के बराबर, ठीक है। मीटर की बात करें 1 मीटर 1 kgf m के बराबर होता है और इसका मतलब होता है 9.80665 w सेकेंड, वर्क सेकेंड, वाट सेकेंड होता है, ये वाट सेकेंड है, ठीक है ना, वाट। और जूल, 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। वाट सेकेंड 1 वाट सेकेंड, देखिए यहाँ पर वाट सेकेंड 1 वाट सेकेंड होता है 0.12 kgfm के बराबर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, याद करके आप लोग रखेंगे इसको। अब आप लोग बोर हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या सर बता रहे, इतना यूनिट बता रहे हैं, परेशान हो गए। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, ये सब किताब में दिया हुआ है और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। हम नहीं बोल रहे हैं कि रटना होगा, मेन चीजें याद करके रखिएगा, क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसमें तो हमने कुछ नहीं किया है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको याद करना पड़ता है, ठीक है ना, और इसका कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम फोर्स मीटर पर सेकेंड होता है 9.80665 वाट के बराबर, ठीक है। 1 जो किलो वाट होता है उसका मतलब किलो मतलब 1000 वाट हो गया, और इसको जूल पर सेकंड में भी लिख सकते हैं। वाट को हम लोग 1000 जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मेट्रिक आवर पावर, ठीक है ना। तो 1 HP जो होता है ना वो 75 kgfm पर सेकंड के बराबर होता है, या इसको लिख सकते हैं 0.736 किलोवाट। 1 HP मतलब 0.736 किलोवाट के बराबर होता है। जूल में हम बात करते हैं ये होता है 4.187 जूल। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है कि 1 HP कितने किलोवाट के बराबर होता है, 1 HP कितने जूल के बराबर होता है, ये पूछता है और इसको याद कर लेना है। ये IT किलो कैलोरीफिक पर आवर, ये देख सकते हैं इतना वाट के बराबर होता है, इसको भी याद रखिएगा। कुछ चीजें हैं जिसे हम भी परिचित नहीं है। प्रेशर की बात करें, देखिए पास्कल, प्रेशर का जो यूनिट क्या होता है पास्कल होता है, ठीक है ना। पास्कल 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। और एक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है जिसको 1 ATM बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। और ये होता है 101,325, मतलब इसको याद रखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,1325 पास्कल होता है, ठीक है ना। और प्रेशर का दूसरा यूनिट बार भी होता है, ठीक है ना।
अब बार को हम लोग 1 बार होता है 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, और इसको इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर की हम बात करें 1 एटीएम की होता है 1 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसका भी रूपांतरण इधर दिया गया है कि 1 केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो 735.6 mm ऑफ मरकरी के बराबर होता है, ठीक है। इसको याद करना है और आगे बढ़ना है। अब होगा जियोमेट्रिकल क्वांटिटीज। जियोमेट्रिकल मतलब लेंथ, हाइट, विड्थ, रेडियस, ये सब के बारे में यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना। तो इसको भी एक बार देखना होगा। लेंथ को हम लोग जो कन्वर्जन यूनिट एम होता है मीटर में मापते हैं, ठीक है ना, और सिंबल भी मीटर ही होता है। हाइट इसको भी मीटर में मेजर करते हैं, एसआई में भी मीटर में मेजर करते हैं। विड्थ ब्रीथ को भी मीटर में ही करते हैं और ये भी मीटर होता है, ठीक है ना। रेडियस को भी मीटर में करते हैं, इधर भी मीटर में करते हैं, एसआई में भी, ठीक है। वॉल थिकनेस को भी मीटर में करते हैं, मतलब ये पूरा मीटर में ही करते हैं। अब आइए लेंथ और पाथ में एरिया, एरिया को मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ होता है ना। ऐसे एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना। तो लंबाई क्या होगा, एम हो गया लंबाई, और इट्स भी एम हो गया। तो एम इंटू एम क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। वही मीटर स्क्वायर दिया होगा। इसको हम लोग स्क्वायर मीटर बोलते हैं या मीटर स्क्वायर बोलते हैं, दोनों सेम ही बात है, ठीक है ना। वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। एंगल को डिग्री लगाते हैं, यहाँ पे भी डिग्री, रेडियन में, अच्छा एसआई में रेडियन में मापते हैं। एंगल को हम लोग एसआई में रेडियन में मापते हैं, और एक रेडियन जो होता है ना 57.3 डिग्री के बराबर होता है, याद रखिएगा। 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। अब इसके बाद एंगल हो गया। वेवलेंथ की हम बात करें तो वेवलेंथ किलोमीटर में मापते हैं, ठीक है, और इसका केएम होता है शॉर्टकट। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया सीएम, ये क्या है के पावर 4 है, और इसको एम के पावर 4 में मेजर करते हैं, इसे भी याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मास हो गया, तो मास को केजी में मेजर करते हैं और इसका सिंबल एम होता है, और एसआई में किलोग्राम केजी बोलते हैं। डेंसिटी की बात करें तो देखिए डेंसिटी का सिंबल ये है, और इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करते हैं। एसआई की बात करें तो केजी पर मीटर क्यूब में मेजर करते हैं, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईजे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को केजी या मीटर क्यूब बोलते हैं, न्यूटन मीटर में हम लोग मेजर करते हैं इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। टाइम, तो टाइम को समझ लीजिए, टाइम और टाइम ट्रेवल सेकंड में मापते हैं। एसआई में भी सेकंड होता है, सिंबल एस होता है। रोटेशनल फ्रीक्वेंसी की बात करें एनयू का, तो इसको हम लोग लिखते हैं आई अपन मिनट, रिसिप्रोकल सेकंड इसको बोलते हैं, ठीक है ना, और आई अपन एस लिख देते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी स्पीड को मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड में मापते हैं एसआई में, ठीक है ना। एसआई में मीटर पर सेकंड में मापते हैं, वैसे नॉर्मली इसको हम लोग मीटर पर मिनट मानते हैं, ठीक है ना। और इसका जो सिंबल है यू, व्यू, डब्ल्यू, सी कुछ भी लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ओमेगा, इसको हम रेडियन पर सेकंड में मापते हैं। एक्सेलरेशन फ्री फॉल मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, रिटार्डेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है या एंगुलर स्पीड बढ़ रहा है, उस सबको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। बस ये सब चीज था जो आपको बताना था। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स एंड प्रेशर भी यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए। फोर्स को हम लोग किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, फोर्स हो गया, और ये इसका जो सिंबल है केजीएफ लिखते हैं। एसआई की बात करें तो फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, 1 केजीएफ होता है 9.80 न्यूटन के बराबर, ठीक है। वेट की बात करें, इसको भी हम केजीएफ में मापते हैं, और न्यूटन एसआई यूनिट में न्यूटन में बोलते हैं, और इसका भी सिंबल एन है, ठीक है। ये एसआई वाला है, ठीक है ना, इधर एसआई यूनिट है, उधर सिंबल है, ठीक है। तो इस तरह से इसको मेजर करना हो। नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग केजीएफ पर एम में मानते हैं, लेकिन एसआई में बार में मेजर करते हैं। एक बार 10 न्यूटन पर मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर आ गया, ठीक है। टेम्परेचर आ गया तो सेंटीग्रेड इस तरह से लिखते हैं। सेंटीग्रेड को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 0 के पावर डिग्री देके सी लिख देते हैं, ठीक है। सेंटीग्रेड हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में हम लोग इसका जो बेसिक होता है वो 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में
जीरो को हम लोग यहाँ पे 273 केल्विन मानते हैं सबसे इनिशियल पॉइंट, और मैक्सिमम 373 केल्विन होता है बॉइलिंग पॉइंट इसका, ठीक है। रूमर में 0 डिग्री आर लिखते हैं बेसिक पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट इसका हम लोग लिखते हैं कौन सा 80 रूमर, ठीक है। यहाँ पे तीनों में रिलेशन दिया गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, याद रखिएगा। रूमर अपन 80, सेंटीग्रेड अपन 100, रूमर क्या होता है 80 होता है ना, 80 ऊपर है बेसिक पॉइंट और नीचे बॉइलिंग पॉइंट है। आर अपन 80 बॉइलिंग पॉइंट, सेंटीग्रेड में बॉइलिंग पॉइंट 100 है, और केल्विन में K माइनस 273 अपन 100 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसको फारेनहाइट में लिखा है F माइनस 180, ठीक है ना। इस रिलेशन को याद रखिएगा, इतने यहां से यहां तक, ये दो को ऐसे याद है, आर अपन 80 बॉइलिंग पॉइंट है, C अपन 80 बॉइलिंग पॉइंट है, K माइनस 273 अपन 100 कर देना है, और F माइनस 32 अपन 180 कर देना है। इसका जो प्रूफ है, ठीक है ना, कैलकुलेशन करके प्रूफ निकाला जाता है, लेकिन आप में कोई जरूरत नहीं है, बस इसको याद रखिएगा। इस पे न्यूमेरिकल पूछता है और इस पे हम क्वेश्चन 2-3 करवाने वाले हैं, ठीक है ना, इसलिए इस पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं। बाकी जितना अभी तक बताया ना उतना टेंशन लेकर नहीं, सब याद करना है ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, इस पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, उतना डेटा बस याद रखिएगा। मुश्किल से 25 से 30 डेटा याद रखेंगे सब काम हो जाए। इतना हम तो यहाँ पर सैकड़ों दिखा दिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं याद रखना है। जो क्वेश्चन हम देंगे उस क्वेश्चन को बस सोल्व कर लेना है, तो आपको सब चीज याद रहेगा। और यहाँ पे भी क्वांटिटी आ चुका है आपके सामने, ठीक है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V होता है, वोल्ट इसको बोलते हैं SI में, और इसको V ब्रैकेट में W अपन ए लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये अब इसको हम छोड़ेंगे, तो यहीं तक ही है आपका। इसके आगे न्यूमेरिकल है, अब न्यूमेरिकल हम अलग से ही कराएंगे, ठीक है ना, इसमें हम नहीं कराने वाले हैं। मतलब सारे चैप्टर पहले पढ़ा लेते हैं, नोट्स बना लीजिए, बीच बीच में न्यूमेरिकल हम कराएंगे, लेकिन हर चैप्टर का अलग से स्पेशल जितने न्यूमेरिकल दिया हुआ है बुक में, सिलेबस में, सबको हम करा देंगे। प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न को करा देंगे, तब जाकर हो जाएगा। यूनिट्स था तो थोड़ा सा आपको तकलीफ हुआ होगा, मानता हूं मैं, क्योंकि इसमें पढ़ाने वाला कोई चीज होता नहीं है, सब याद करने वाला चीज होता है, इसीलिए थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हिम्मत रखेंगे, ये सब हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन जब हम करवाएंगे और मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नोट्स बना लीजिएगा, PDF हम अब इसका अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।